कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि चाहे आप हंस के करो या फिर रो के, आपको करनी ही पड़ती हैं। जैसा कि आज ही आपने सुबह मैसेज पढ़ा होगा कि मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने तो सर्जरी को बोला है, पहले 5 दिन की मेडिसिन दी है। अभी आज मेरा तीसरा दिन है, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हमें करना ही पड़ता है, जैसे कि आज बेटे के स्कूल जाना था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना था, कुछ अमाउंट देना था, साइन करना था। तो इसके पापा तो है नहीं, इसलिए मुझे ही जाना था। साथ ही साथ आज डॉक्टर साहब को भी दिखाना था। और इसके बाद मुझे बेटी के लिए कुछ खास ज़रूरी कोचिंग की बुक लेनी थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप हंस के करोगे या रो के, आपको करनी ही पड़ती हैं। तो मैंने घर में खाली पेट की दवाइयाँ खाई थी, चाय पी थी और बस मैं आ गई। मैं बेटे के लिए सैंडविच बना के लाई थी, तो मैंने एक सैंडविच यहीं पर बैठ के खा लिया। और ये सैंडविच बहुत हेल्दी है, चुटकियों में बन जाता है, बिना तेल मसाले का है। आपके साथ बहुत जल्दी इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस सैंडविच को बना देती हूँ। बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं और मेरा भी झटपट काम निपट जाता है। तो स्कूल बहुत प्यारा है ये। मैंने सोचा स्कूल का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाऊं। वैसे भी स्कूल और मंदिर से मुझे बिल्कुल सेम वाइब आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है और मंदिर से भी हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे स्कूल मंदिर के बराबर ही लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज सबके पेरेंट आए हुए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज एक फॉर्म भरना था और पेरेंट के साइन चाहिए थे। तो स्कूल का पूरा काम निपटाने के बाद अब मेरी पास में एक फ्रेंड रहती है, तो मेरी बेटी बोल रही है कि चलिए उसके पास चलते हैं। पहले हम दोनों साथ में ही ग्वालियर में रहते थे, अच्छी दोस्ती हो गई थी। अभी करीब 1 साल से वो भी जयपुर में है, मैं भी करीब 3 साल से जयपुर में हूँ, लेकिन मिलना नहीं हो पाया। यहीं बगल में ही रहती है, तो मैंने सोचा चलिए उसके घर चलते हैं। इसी बहाने मिलना जुलना हो जाता है, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ से मैं निकली तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी, मैंने सोचा आपके साथ भी साझा करूँ। हमारे आर्मी कैंट में जो भी साइकिल चलाते हैं, कैसी भी साइकिल हो, छोटी या बड़ी, बिना हेलमेट लगाए आप नहीं चला सकते। नहीं तो फिर यहाँ पर फाइन भरना पड़ता है। आपकी साइकिल ले लेंगे, जब तक आप हेलमेट लगा के साइकिल चलाते हुए नहीं दिखे ना, आपको साइकिल की चाबी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आप स्कूटी में 3 लोग नहीं बैठ सकते, बाइक में भी 3 लोग नहीं बैठ सकते, बिना हेलमेट के आप चल नहीं सकते। तो कई चीज़ें यहाँ पर हमें फॉलो करनी पड़ती है और अच्छा भी है हमारे लिए एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के घर और बहुत अच्छा लगता है जब हम पुराने मित्रों से मिलते हैं ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और बस थोड़ा सा उसके पास बैठी, केवल आधा घंटा वहाँ पर मैंने अपना टाइम दिया। इसके बाद कुछ शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ से मैंने सामान खरीदा। सामान खरीदते खरीदते करीब 3 बज गए। घर से निकले हुए कई घंटे हो गए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी भूख लग गई, तो मैंने सोचा चलिए बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर बच्चों ने भी थोड़ा सा खाया, मैंने भी खाया और उसके बाद हम लोग आ गए अपने घर। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए कुछ भी नहीं साझा किया, तो आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो।